आज हमारे पास केवलम से कैवल्य नाम का एक संकलन है और इसमें से निकले विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जी। ये स्रोत प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को आज की भाषा में मतलब हमारी दुनिया के उदाहरणों से समझाने की एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों का जो मिशन है वो जीवन को एक तार्किक, आप कह सकते हैं लगभग एक वैज्ञानिक नजरिए से समझना है। अच्छा। हाँ, इसके लिए वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्वांटम फिजिक्स और यहाँ तक कि वीडियो गेम्स जैसी एनालॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई प्रवचन नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी सवालों की पड़ताल है। जैसे मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ होने का मकसद क्या है और मुझे जाना कहाँ है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक लगी ना, वो है इन सवालों को सुलझाने का तरीका। जैसे आत्मा की तुलना एक कंप्यूटर के ओरिजिनल क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम से करना और माया को एक वायरस की तरह देखना जो सिस्टम को धीमा कर देता है। जी। ये एक बिल्कुल ही नया फ्रेमवर्क है। तो चलिए इस अनोखे नजरिए की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत हमारे अपने अस्तित्व से करते हैं। स्रोत एक बेहतरीन सवाल से शुरू होते हैं। हमारा ये शरीर तो एक हार्डवेयर की तरह है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सही है। पर हमारे अंदर जो अदृश्य सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसका क्या? जिसे हम मैं कहते हैं, वो आखिर है क्या? ये एक बहुत बहुत गहरा बिंदु है। स्रोत इसे अंतःकरण कहते हैं और बताते हैं कि यह कोई एक चीज नहीं बल्कि 4 हिस्सों से बना एक जटिल सिस्टम है। 4 हिस्से? जी। ये 4 भाग मिलकर हमारे पूरे व्यक्तित्व को चलाते हैं, हमारी पूरी दुनिया को रचते हैं। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के ये 4 हिस्से कौन-कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना है मन। इसे आप हमारे अनुभव की स्क्रीन या यूजर इंटरफेस समझ सकते हैं। स्क्रीन? हाँ, विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब कुछ इसी स्क्रीन पर लगातार चलती रहती हैं। इसका मूल काम है संकल्प और विकल्प करना। मतलब ये अच्छा है, वो बुरा है, ये मुझे चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये हमेशा इसी दुविधा में रहता है। और ये स्क्रीन कभी खाली नहीं रहती है ना? हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी नहीं। लेकिन इन विचारों का डेटा आता कहाँ से है? यहीं पर शायद दूसरा हिस्सा आता है। एकदम सही। दूसरा हिस्सा है चित्त। ये हमारी अनंत हार्ड ड्राइव या कह लीजिए क्लाउड स्टोरेज। ओह, अच्छा। इसमें सिर्फ इस जन्म की यादें नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों के संस्कार यानी गहरे इंप्रेशंस जमा हैं। जन्मों जन्मों के? जी। हमारी आदतें, हमारे बिना सोचे समझे किए गए काम, हमारे वो मॉर्फेशुंग डर या लगाव, सब कुछ इसी हार्ड ड्राइव से आता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कोई व्यवहार कहाँ से आ रहा है, पर असल में वो चित्त में संग्रहित कोई पुराना डेटा होता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को बिना किसी वजह के पानी से डर लगता है, हो सकता है ये इस जन्म का अनुभव न हो, बल्कि चित्त की हार्ड ड्राइव में संग्रहित कोई पुरानी फाइल हो। बिल्कुल, यही संस्कारों का खेल है। अब तीसरा हिस्सा है बुद्धि। बुद्धि, जो इस सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये हमारा एंटीवायरस या विवेक है। मन तो बच्चे की तरह है, वो कहता है चलो एक और मिठाई खा लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन बुद्धि अगर वो मजबूत है तो कहती है नहीं, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसका काम है सही और गलत का, जरूरी और गैर जरूरी का फैसला करना। और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की समस्या यही है कि मन की आवाज बुद्धि की आवाज से ज्यादा तेज होती है। बिल्कुल। और चौथा हिस्सा है अहंकार। ये हमारा यूजर आईडी है। यही वो चीज है जो इन सब बिखरी हुई चीजों को पकाकर मैं का भाव पैदा करती है। मैं? हाँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा विचार है, मेरी बेइज्जती हो गई। ये उस मैं को बनाता है जो खुद को इस शरीर और मन से जोड़कर देखता है। तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये हमारा आंतरिक सॉफ्टवेयर है। यस। लेकिन फिर आत्मा क्या है? यहीं पर सबसे अच्छी एनालॉजी आती है। हमारी आत्मा इस कंप्यूटर का ओरिजिनल शुद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल फैक्ट्री सेटिंग्स पर, जिसमें कोई वायरस, कोई बग नहीं है। कुछ भी नहीं। पर जब इस शुद्ध ओएस पर माया का वायरस और अहंकार का बग आ जाता है तो ये जीवात्मा बन जाता है। एक बग्ड ओएस जो खुद को इस हार्डवेयर यानी शरीर तक सीमित मानने लगता है और डरने लगता है, बार बार हैंग होता है। जी। तो इसका मतलब है कि हम सब एक तरह का बग्ड सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। ये सुनकर तो थोड़ा निराशाजनक लगता है। निराशाजनक नहीं, बल्कि ये एक उम्मीद की बात है। कैसे? क्योंकि अगर ये एक सॉफ्टवेयर बग है तो इसे डीबग भी किया जा सकता है। साधना, ध्यान, सत्संग, ये सब इस सिस्टम की क्लीनिंग और डीबगिंग के तरीके हैं। साक्षी भाव में रहकर अपने विचारों और भावनाओं को देखना, ये पहचानना कि ये विचार एक वायरस पॉपअप है, ये मैं नहीं हूं, यही डीबगिंग का पहला कदम है।
लक्ष्य है अपने मूल फैक्ट्री सेटिंग्स पर लौटना। अगर हमारा आंतरिक सॉफ्टवेयर इतना जटिल और व्यवस्थित है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बाहरी दुनिया यानी ब्रह्मांड का हार्डवेयर भी किसी डिजाइन का हिस्सा है? हाँ, स्रोत इसी सवाल को उठाते हैं। क्या ये सब बस एक बड़ा संयोग है या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट डिजाइन है? और भी कहते हैं कि सबूत खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे चारों ओर प्रकृति में छुपा है। अच्छा। वे इसे ईश्वरीय गणित कहते हैं। जैसे एक फाइबोनाची सीक्वेंस नाम का गणितीय अनुपात है। ये एक पैटर्न है जो सूरजमुखी के फूलों की पंखुड़ियों में, समुद्री शंख के घुमाव में, पेड़ की डालियों के निकलने के तरीके में, मतलब हर जगह। और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में विशाल आकाशगंगाओं के फैलाव में भी पाया जाता है। स्रोत इसे सृष्टि पर विधाता का सिग्नेचर या हस्ताक्षर कहते हैं। ये हर जगह है। ये तो हैरान करने वाली बात है, लेकिन शायद ये प्रकृति का कोई नियम हो। क्या कोई और भी ऐसा उदाहरण है जो महज संयोग ना लगे? एक बहुत ही सटीक उदाहरण है पूर्ण सूर्य ग्रहण का। देखिए, सूर्य का व्यास चंद्रमा से लगभग 400 गुना ज्यादा है। 400 गुना? लेकिन वो पृथ्वी से लगभग 400 गुना ज्यादा दूर भी है। इसी सटीक 400 के अनुपात के कारण चंद्रमा आकाश में सूर्य को पूरी तरह ढक पाता है। और हमें ये अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। जी। 1 मिनट, ये संयोग मानने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हजारों सालों से इंसान इसे देख रहे हैं और इसके पीछे का गणित इतना सटीक है। हाँ, जरा सा भी इधर उधर होता तो ये संभव ही नहीं होता। इसे महज एक संयोग कैसे मान सकते हैं? ये सवाल ही इन स्रोतों का केंद्र है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सृष्टि के निर्माण के समय गुरुत्वाकर्षण बल को 1,16,000 1 के पीछे 60 शून्य। जी, उस स्तर पर सटीक सेट किया गया था। अगर इसमें एक परमाणु जितना भी फेरबदल होता तो तारे नहीं बनते, ग्रह नहीं बनते, और जीवन संभव ही नहीं होता। बिल्कुल। ये संख्या इतनी बड़ी है कि मेरा दिमाग घूम गया है। हमारे स्कूल के गणित में तो इतने शून्य भी नहीं होते थे। हाँ, ये तो किसी बहुत बड़ी व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। स्रोत इसी व्यवस्था को रित कहते हैं, एक ऐसा कॉस्मिक सॉफ्टवेयर या यूनिवर्सल लॉ जिसके आधार पर पूरी सृष्टि चलती है। अच्छा, रित। ये सिर्फ भौतिक नियम नहीं है, इसमें नैतिक विज्ञान भी शामिल है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम ये नहीं देखता कि गिरने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा, वैसे ही रित की व्यवस्था में आपके हर कर्म की एक ऊर्जा होती है जो लौटकर आपके पास ही आती है। इसे ही कर्म का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर प्रकृति में एक कॉस्मिक सॉफ्टवेयर या रित काम कर रहा है जो इतना सटीक और व्यवस्थित है, तो फिर हमें ये दुनिया इतनी भ्रमित, इतनी असली और कभी-कभी इतनी दर्दनाक क्यों लगती है? यहीं पर स्रोत माया का दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने लाते हैं। माया? जिसकी तुलना वे एक बहुत ही एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर या वीडियो गेम से करते हैं। उनका कहना है कि माया का मतलब असत्य या झूठ नहीं है। तो फिर क्या है? माया का मतलब है एक ऐसी बदलती हुई सच्चाई जो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। जैसे वीआर गेम में सब कुछ असली लगता है। आप दौड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, जीत या हार सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका असली अस्तित्व उस हेडसेट के बाहर है। एकदम सही। ये तो बहुत आधुनिक व्याख्या है। और क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है? मजे की बात यह है कि अब विज्ञान भी इस दिशा में सोच रहा है। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसी बातें हैं जो बताती हैं कि वास्तविकता अपने सबसे छोटे स्तर पर तब व्यवहार बदल देती है जब उसे देखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक वीडियो गेम सिर्फ वही हिस्सा रेंडर करता है जिसे खिलाड़ी देख रहा होता है। बिल्कुल। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही परिष्कृत सिमुलेशन हो। ठीक है, अगर मान लें कि ये जीवन एक वीआर गेम है, तो हमारा यहाँ क्या काम है? हम यहाँ क्यों हैं? क्या इसका कोई मकसद है? स्रोत कहते हैं कि ये संसार एक विशाल रंगमंच है और हम सब यहाँ एक स्क्रीन टेस्ट या ऑडिशन देने आए हैं। ऑडिशन किस लिए? अगले और भी उन्नत लोकों में प्रवेश के लिए। हमें अपने पिछले कर्मों के अनुसार एक स्क्रिप्ट मिलती है जिसे हमें निभाना है। किसी को राजा की स्क्रिप्ट मिलती है, किसी को भिखारी की। लेकिन ये विचार थोड़ा परेशान करने वाला भी है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें हर पल जज किया जा रहा है? ये तो बहुत दबाव वाला महसूस होता है। यहाँ जजमेंट शब्द शायद सही नहीं है। ये एक परीक्षा से ज्यादा एक अवसर है। अच्छा। ये देखने का मौका है कि हम अपनी स्क्रिप्ट को कैसे निभाते हैं। क्या हम उसमें पूरी तरह डूबकर, रोकर, चिल्लाकर अपनी पहचान खो देते हैं, या हम एक कुशल अभिनेता की तरह अपनी भूमिका को पूरी जागरूकता और कुशलता से निभाते हैं, ये जानते हुए कि ये सिर्फ एक भूमिका है। लक्ष्य स्क्रिप्ट से भागना नहीं है, बल्कि अपनी भूमिका को साक्षी भाव से निभाना है। तो अगर जीवन एक ऑडिशन है,
और हमें अपनी भूमिका निभानी है, तो हम इसमें स्कोर कैसे करते हैं? किस आधार पर यह तय होता है कि ऑडिशन सफल रहा? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें एक और अनोखी अवधारणा पर लाता है, पुण्य। पुण्य यानी अच्छे कर्मों को एक आध्यात्मिक करेंसी या स्पिरिचुअल करेंसी की तरह देखना। जब भी आप कोई निस्वार्थ सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं या सच्ची भक्ति करते हैं, तो आप अपने आध्यात्मिक खाते में ये कीमती मुद्रा जमा करते हैं। ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन फिर गलती कहाँ होती है? गलती होती है इस करेंसी को खर्च करने में। स्रोत इसे आध्यात्मिक दिवालियापन या स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी कहते हैं। आध्यात्मिक दिवालियापन? जी, होता यह है कि हम बड़ी मेहनत से सत्कर्म करके ये कीमती मुद्रा कमाते हैं और फिर मंदिर या किसी गुरु के पास जाकर उसे छोटी-मोटी सांसारिक चीजों के लिए खर्च कर देते हैं। जैसे कि भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। ये तो आंखें खोलने वाली बात है। मतलब हम अपनी सबसे कीमती कमाई को रोजमर्रा की छोटी-मोटी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, जो शायद हमें वैसे भी मिलने वाली थी। हाँ। बिल्कुल। स्रोत में इसकी एक बहुत ही सटीक और चुभने वाली तुलना की गई है। क्या है वो? ये ऐसा है जैसे आपके पास एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा हो और आप उसके बदले बाजार से 2 किलो आलू खरीद लें। ओह, सांसारिक सुख तो आलू की तरह है, आज हैं, कल नहीं। वे आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलने ही हैं। आपने अपनी सबसे कीमती चीज को सबसे सस्ती चीज के लिए बेच दिया। कोहिनूर के बदले आलू। ये तुलना सुनकर तो कोई भी अपनी मांगों के बारे में दोबारा सोचेगा। सोचना ही चाहिए। तो फिर सही निवेश क्या है? हमें अपनी इस आध्यात्मिक करेंसी से क्या मांगना चाहिए? सही निवेश है उस पुण्य के बदले वो मांगना जिसके बाद कुछ और मांगना बाकी ना रहे। और वो क्या है? भौतिक सुख नहीं, बल्कि बोध यानी अवेयरनेस मांगना, ईश्वर से जुड़ने के लिए भक्ति मांगना या जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मोक्ष मांगना। अपनी मांग का स्तर ऊंचा करना। जी। जब आपके सामने देश का प्रधानमंत्री हो तो आप उनसे क्या मांगेंगे? और जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी सामने हो तो उनसे क्या मांगा जाना चाहिए? एकदम सही। मतलब स्रोत से ही जुड़ने की मांग करना, कंकड़ पत्थर मांगने की बजाय पूरा समुद्र ही मांग लेना। एकदम सही। भक्ति मांगने का मतलब है स्रोत से ही जुड़ जाना। फिर आपको बूंद बूंद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पूरा महासागर आपका हो जाता है। यही समझदारी का निवेश है। तो आज हमने जो भी बातें की, खुद को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखना जिसे डीबग करने की जरूरत है, जीवन को एक कॉस्मिक ऑडिशन समझना और अपने अच्छे कर्मों को एक कीमती करेंसी मानकर सही जगह निवेश करना, ये सब एक बहुत ही अलग और शक्तिशाली नजरिया देता है। और इन सब का आधार एक ही है। स्रोत में एक बहुत सरल तस्वीर के जरिए से समझाया गया है। कल्पना कीजिए कि जीवन के 2 भाग हैं। ठीक है। ऊपर का हिस्सा है कि यू, जिसमें आपकी दुनिया की हर चीज आती है, आपका स्कूल, दोस्त, नौकरी, रिश्ते, समाज, सब कुछ। और नीचे का आधार है एस, यानी आपकी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक नींव। इसका मतलब है कि अगर हमारा आधार यानी एस मजबूत नहीं है तो यू की पूरी इमारत हमेशा अस्थिर रहेगी, चाहे वो बाहर से कितनी भी शानदार क्यों ना दिखे। बिल्कुल। स्रोत में दी गई ट्रेन वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। मान लीजिए आपकी ट्रेन की बर्थ है A1 कोच में सीट नंबर 47। ठीक है। पर आप गलती से A2 कोच में सीट 57 पर बैठे हैं। वहां सब कुछ अस्त व्यस्त है, कंबल गंदा है, सहयात्री झगड़ालू हैं, आप परेशान हैं, कंडक्टर से लड़ रहे हैं, चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर टीटी आता है और कहता है, सर आपकी कोच तो A1 है। जैसे आप सही कोच में जाते हैं, आपकी सारी समस्याएं एक झटके में गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप गलत जगह पर बैठकर उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही थी। यही जीवन में होता है। हम अपनी यू की दुनिया की समस्याओं को यू में ही सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, रिश्ते, पैसा, सेहत। जबकि असली जवाब, असली स्थिरता हमारे आध्यात्मिक आधार यानी एस में छिपी होती है। पहले सही कोच में बैठना जरूरी है। जी, फिर यात्रा की बाकी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। बिल्कुल सही। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों में एक पहेली की तरह पूछा गया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कब संभव है कि आप अपनी पीठ को ठीक उसी तरह देख सकें जैसे आप अभी किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, पर शर्त यह है कि कोई शीशा, कैमरा या कोई परछाई इस्तेमाल नहीं करनी है। यह असंभव सा सवाल हमें हमारे अपने अस्तित्व के बारे में, देखने वाला यानी ज्ञाता और देखी जाने वाली चीज यानी ज्ञेय के रिश्ते के बारे में क्या बताता है, इस पर जरूर सोचिएगा।